किसी व्यक्ति की हस्तरेखा से जान सकते हैं कि क्या उस पर अलौकिक अथवा देवीय शक्ति कार्य कर रही है अथवा नहीं। देवीय शक्ति कार्य कर रही है तो उसके क्या साइन है। देखिए, ये जो जीवन रेखा है, ये वाली, ये जैसे लाल पेन से मैंने ये जीवन रेखा सभी जानते हैं, ये जो जीवन रेखा है, तो यह जो जीवन रेखा है इसके साथ साथ यहाँ पर ये मंगल रेखा चली हुई है, जो को दिखो आप स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति पर ईश्वरीय या देवीय कृपा होती है, इष्ट कृपा होती है। और जब कभी भी ऐसा व्यक्ति कोई संकट, बाधा, मुसीबत में पड़ता है तो उसकी वह रक्षा करती है। दूसरा साइन क्या है कि आपका जो ये मस्तिष्क रेखा है और जो ये जीवन रेखा है जहाँ पर ये मिली हुई है, इससे ये गुरु पर्वत पर दो रेखाएं निकलकर ऐसे जाती हूँ साथ साथ, तो यह भी देवीय शक्ति का साइन है कि ऐसे व्यक्ति पर देवीय शक्ति अवश्य ही अवश्य होगी। और इसके साथ साथ गुरु पर्वत शुभ हो, उस पर क्रोस का या वर्ग का निशान हो तो कहना ही क्या, जैसे कि यहाँ पर क्रोस का निशान है, तो ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म का कोई साधक है और उसने अपनी साधना के वशीभूत होकर इष्ट को प्रसन्न कर लिया था और वो इसके साथ साथ कार्य करता है, वो अलौकिक शक्ति इसके जीवन में कार्य करती है। एक और साइन बताता हूँ कि जो ये आपकी हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा पर गौर से देखिए कि इस पर त्रिशूल बना हुआ है। ये इस प्रकार से ये त्रिशूल बना हुआ है, ये इस प्रकार से। तो जिस व्यक्ति की हृदय रेखा पर इस प्रकार से त्रिशूल बने, उसका आशीर्वाद, अर्थात अगर आप उसके मन को प्रसन्न रखते हो तो उसका आशीर्वाद आपके लिए फलित होता है। जो भी उसके साथ रहेगा उसका आशीर्वाद लगेगा। लेकिन हाँ, एक सावधानी आवश्यक है कि इस प्रकार के जिसके हाथ में साइन दिखे, एक दिखे अथवा एक से अधिक दिखे अथवा तीनों दिखे, तो उस व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता भी है। उस व्यक्ति के साथ में कभी भी अहित न करें, कभी भी बुरा न करें, उसका बुरा न चाहें। अगर आप उसके साथ बुरा करते हैं, उसका अहित करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपने अपने बुरे समय को, अनुभव को जीवन में निमंत्रण दे दिया है। और वो देवीय शक्तियाँ एक्टिवेट होकर जो कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में ऐसे साइन पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा सोचने का प्रयत्न करता है, उन्हें देवीय शक्तियां निश्चित रूप से एक्टिवेट होकर दंड देती है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। आप चाहें तो ऐसे लोगों से मित्रता करके, उनके मन को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से कभी भी बैर न करें, कभी भी दुश्मनी न करें, ये एक फायदे की चीज़ है। और आप भी देखिए